देखिए, पंजाब और दिल्ली के बीच में, वैसे तो आज हमेशा ही पंजाब और दिल्ली के बीच में एक कश्मकश चलती रहती है, परंतु अब विद इन पार्टी, आम आदमी पार्टी का जो दिल्ली, उनके सुप्रीमो जो थे, सो कॉल्ड सुप्रीमो, और द एर्स्टवाइल जो 5 तारीख तक यहाँ पे थे सुप्रीमो, उनके बीच में एक कशमकश चल रही है। उसी के चलते हुए अपनी इनसिक्योरिटीज, अपनी कमजोरियों को ढांकने के लिए केजरीवाल साहब ने सारे एमएलए वहां पे समन कर लिए। पंजाब के 94 के करीब एमएलए हैं, उनके साथ में गनमैन है, एक जिप्सी दी हुई है, तेल पंजाब के लोगों के जेब से फूका जा रहा है। 200 गाड़ियां वहां पे पहुंची हैं। सिर्फ केजरीवाल साहब ये दिखाना चाहते थे भगवंत मान को कि अभी मैं बॉस हूं, जो अब मुझे लगता नहीं कि उनको लोग कोई बॉस मानने को तैयार हैं। जो कल तक पंजाब के मुख्यमंत्री उनके पांवों में जाके सिर झुकाया करते थे, आज वही भगवंत मान जी उनके सामने आंख में आंख डाल के देखने की हिमाकत कर रहे हैं। कुर्सी को लेके चलते हुए आज मुझे लगता है कि वहां पे काफी सख्त दवाई पिलाई गई है, कड़वे दवाई भगवंत मान जी को पिलाई गई है, जिसके चलते हुए आज जब मीडिया से बात कर रहे थे भगवंत मान जी, तो उनके सुर ताल आपस में मिल नहीं रहे थे। आज वो खिलाए हुए थे, परंतु उन्होंने हिमाकत की है, क्योंकि वो भी कमजोरी भांप रहे हैं। केजरीवाल साहब भी अपनी कमजोरी, उनको एहसास हो रहा है कि मैं, सत्ता मेरे हाथ से दिल्ली में तो चली गई, अब पंजाब की बारी है। और यही मौका भांप के भगवंत मान जी आज ये दुस्साहस कर रहे हैं कहने का कि या तो पंजाब के अंदर केजरीवाल साहब के अपॉइंटी जो हैं वैभव जी, ये वही वैभव जी की बात कर रहा हूं जिन्होंने स्वाति, जो वहां के इनके वुमेन, दिल्ली वुमेन वेलफेयर कमीशन के चेयरमैन थे, इनके साथ हाथापाई की थी। आजकल ही इज द डी फैक्टो चीफ मिनिस्टर इन पंजाब, यहाँ पे वो चला रहे हैं मुख्यमंत्री का सेक्रेटेरिएट। तो उसको लेके अब रस्साकसी चलिए, रस्साकसी आपस में। केजरीवाल साहब अपनी खोई हुई जमीन पंजाब में ढूंढ रहे हैं, भगवंत मान जी अपनी कुर्सी को चिपके हुए बैठे हैं, और दोनों ये भूल रहे हैं कि इसके अलावा भी वहां पे 92-93 एमएलए जो हैं, वो भी भगवंत मान जी की कार्यशैली से, लोगों के गुस्से से परेशान है। तो ना तो केजरीवाल साहब भगवंत मान जी को बदलने की आज हैसियत रखते हैं, ना ही भगवंत मान जी की ऐसी कोई पकड़ अपने एमएलए के अंदर है कि वो अपनी कुर्सी बचा पाए। जो कुछ भी होगा आज, बड़े क्यास लग रहे हैं। कुछ लोग दावे कर रहे हैं, कांग्रेस वाले आज दावे कर रहे हैं कि हमारे साथ 30 एमएलए हमारे टच में हैं। तो मैं कांग्रेसियों को भी कहना चाहूंगा कि कांग्रेसी जो हमारे पुराने हस्वाइल मेरे कुलीग हैं, कि श्रीमान जी आप अपने प्रधान को तो संभालिए। आप कह रहे हो कि आम आदमी पार्टी के एमएलए मेरे साथ, बाजवा जी कह रहे हैं कि मेरे साथ टच में है, तो मैं बाजवा जी से सवाल पूछना चाहूंगा कि बाजवा साहब अपने प्रधान से तो पूछिए, वो तो खुद भगवंत मान जी के टच में है, उनके पैरों में जाके अपनी जान बचाने की बात कर रहे हैं। तो कौन किसके टच में, ये छोड़िए, ये गिरेंगे या नहीं गिरेंगे, ये बात आज पंजाब के जो एमएलए हैं आम आदमी पार्टी के, उनके ऊपर निर्भर करती है कि क्या वो किसी और को अपना नेता इकट्ठा करके मानने में, क्योंकि वहां भी धड़ेबाजी चल रही है। अभी कुछ दिन पहले उनके प्रधान जी का भी बयान आया था कि पंजाब के अंदर हिंदू मुख्यमंत्री क्यों नहीं हो सकता, और भी लोग, कईयों ने अचकने सिला के रखी हुई हैं। तो ये जो अभी अभी तो मैं समझता हूं कि अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या, परंतु इन सब की भूमिका इसके अंदर गौण है। ना तो केजरीवाल साहब आज की इस हैसियत में, वो तो अपनी जान बचाने, उनको जान के लाले हैं, और यहाँ पंजाब में पंजाब की पंजाबियों को अपनी जान के लाले हैं, क्योंकि गुंडागर्दी, फिरौतियां, गैंगस्टर्स, माफिया, ड्रग माफिया, लैंड माफिया, दारू माफिया, हर किस्म के माफिया आज की चलबल है। इसलिए मैं समझता हूँ जो कुछ हो रहा है ये पंजाब का दुर्भाग्य है कि आम आदमी पार्टी को एक बदलाव के चक्कर में बहुत महंगा बदलाव पड़ा है पंजाब के लोगों को, परंतु ये लोकतंत्र है, 2 साल और इनके बाकी हैं। मैं यही आशा करूंगा कि 2 साल के अंदर पंजाब के लोग एक ऐसी सबक सीखें, फिर से कम इस किस्म की हल्की सोच वाले लोग देश या पंजाब की सत्ता पे काबू ना हो।